पूछने वाला पूछ रहा है, अय अल्लाह के नबी बहुत इबादत करती है, बहुत रोजे रखती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती है, लेकिन इबादत गुजार तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोहल्ले के लोग, समाज के लोग उससे खुश नहीं रहते हैं, यानी उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसकी जबान अच्छी नहीं है, लोगों से गुफ्तगू वो अच्छी नहीं करती है। अल्लाह के नबी से पूछना चाहा कि इस औरत की इबादत का क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हिया फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, बाबुल्ला बौना, अहमदाबाद जिला कटिहार और उसके इर्द गिर्द से क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, रात के 1 बजे तक आपने अब तक मुतअद्दिद उलमा को सुना है, मुख्तलिफ अनावीन पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है। जिस मदरसे के ताउन के लिए ये जलसा मुनाक़िद किया गया है, बीच में उसका ताउन भी हुआ है और अभी फ़िलहाल मुझसे कबल आप बंगला में जो तकरीर सुन रहे थे मुनीरुद्दीन साहब की, आपने उनको भी सुना है। मेरा कल का प्रोग्राम था हरीश चंद्रपुर और मुनीरुद्दीन का भी प्रोग्राम उसी इलाके में किसी दूसरी जगह था, लेकिन प्रोग्राम जहां कल मेरा हुआ है वो प्रोग्राम मुनीरुद्दीन ही की मार्फत लिया गया था। तो मैं दूसरे प्रोग्राम में था, ये दूसरे प्रोग्राम में थे, 8-10 किलोमीटर की दूरी रही होगी। और फिर रात में ही ये तय हुआ था कि कल का जो प्रोग्राम है अहमदाबाद कटिहार का, उसमें मैं भी जाऊंगा, तो हम अपनी गाड़ी से आपको ही ले चलेंगे। तो ये तय हो चुका था कि इनकी गाड़ी से हमको जाना है। दिन भर वहाँ रहा और वहाँ से तकरीबन 5 बजे हम लोग निकले। अच्छा सफ़र रहा, बहुत मज़ाहिया आदमी हैं, हंसाते रहते हैं, 1.5 फुटिया के नाम से मशहूर हैं। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इनके साथ सफ़र करने में बहुत कुछ सीखा है। एक जगह गाड़ी रोकी, उसके बाद दोबारा आगे बढ़े तो मेरी टोपी ही गायब हो गई। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। पूरी गाड़ी देख डाली, नहीं मिली। वो अपनी टोपी हमको देने लगा कि आप पहन लो। मैंने कहा ये वाली टोपी हम थोड़ी पहनते हैं। बहरहाल अब नहीं मिली, और जिस तरीके की हम टोपी लगाते हैं वो यहाँ मिलती भी नहीं है, वो हम कहीं ऑर्डर दे के बनवाते हैं। बहरहाल अहमदाबाद में आए, झब्बू टोले के डॉक्टर मीज़ान साहब हैं, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर, उनकी दुकान पे थोड़ा बैठना हुआ, वहीं थोड़ा नाश्ता पानी हुई। उन्हीं के सामने कोई दुकान थी, उन्होंने कहा ये टोपी से काम चला लीजिए। तो वहीं से बेचारों से एक टोपी ख़रीदी और वही टोपी आज आप मेरे सर पे देख रहे हैं। मजबूरी है, क्या करते। बहरहाल मजाकी आदमी हैं, इनके साथ सफ़र बहुत आसानी के साथ कटा। अल्लाह ताला ने गुर्बत से निकाला है, एक यतीम खाना चला रहे हैं, मदरसे की जिम्मेदारी है, और बेचारे को जो कुछ भी आप लोग देते हैं अपना भी खर्चा चलाता है, उसमें यतीमों पर भी खर्च करता है।
जिस माहौल से निकला हुआ है वो आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। माजूर भी है, हाथों से भी पैरों से भी, हालांकि काम सब कर लेता है लेकिन माजूर तो है ही। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मज़ीद तौफीक दे और जो काम कर रहा अल्लाह उसको कबूल फरमाए। बहुत सी बातें आपने सुन ली हैं। आज मैं एक हसास मौजू, एक ऐसे सुलगते हुए मौजू पर डिस्कस करना चाहता हूं जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर उसकी बहुत ज़रूरत है। हम चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, चाहे कितने रोज़े रख लें, चाहे कितनी इबादतें कर लें, हज कर लें, लेकिन हमारा आपसी ताल्लुक एक दूसरे से अगर अच्छा नहीं है तो हमारी इबादत बेकार है। याद रखिएगा, बहुत अहम चीज बतला रहा हूं मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया है कि हम जहां रहते हैं मेरे पड़ोस में दो औरतें हैं। एक औरत ऐसी है जो बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोजे रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, उसकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होती है, रोजे भी रखती है, बहुत इबादत करती है, लेकिन समाज के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ उसका अखलाक अच्छा नहीं है, तौर तरीका अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ये नहीं देखा कि वो नमाज कितनी पढ़ती है, रोजा कितना रखती है, हज कितना करती है। नबी अकरम की जबान से फौरन ये जुमला निकला, हिया फिन्नार, वो जहन्नमी है। कहां चली गई नमाज, कहां चले गए रोजे, कहां चली गई तहज्जुद? पूछने वाला पूछ रहा है, अय अल्लाह के नबी बहुत इबादत करती है, बहुत रोजे रखती है, बहुत नमाजें पढ़ती है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती है, लेकिन इबादत गुजार तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोहल्ले के लोग, समाज के लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। यानी उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसकी जबान अच्छी नहीं है, लोगों से गुफ्तगू वो अच्छी नहीं करती है। अल्लाह के नबी से पूछना चाहा कि इस औरत की इबादत का क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हिया फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक और औरत रहती है हमारे बगल में, वो नमाज तो कम पढ़ती है, सिर्फ फर्ज पढ़ लेती है, नवाफिल का एहतिमाम ज्यादा नहीं करती है, सिर्फ फर्ज रोजे रमजान के रख लेती है और बकिया नफली रोजे नहीं रखती है। वो बहुत इबादत गुजार नहीं है, जितनी इबादत करना है फर्ज है उतना ही बस वो करती है, मजीद उसको इबादत की तौफीक नहीं मिलती, तहज्जुद नहीं पढ़ती वो, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, उसका गांव, समाज, मोहल्ला, बिरादरी उससे बहुत खुश है, वो लोगों के साथ मिलती बहुत अच्छी तरीके से है, उसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं होती है, उसके अखलाक, करैक्टर, स्वभाव बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगी।